हाँ भाई बताओ बेटा, यहाँ तक का समझ में आ गया? चार तो मैंने एल्डिहाइड के बना दिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल, और ये आपका हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। चार बन गए ना ये, पेंटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल और 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, करवाओ आगे। अब एल्डिहाइड के तो बना लिए, चलिए अब बनाती हूँ अल्कोहल के और इनोल के। ठीक है, ये रब कर देती हूँ। पहले कीटोन के बना लेती हूँ। C5H10O है, तो फर्स्ट बेटा मैंने ये बनाया, हो गया। सेकंड मैंने ये बनाया, ठीक है। थर्ड मैंने ये कर लिया, ओके, ये भी सही है। अब बताओ और कोई ऑप्शन है इनके अलावा कीटोन में? बताओ बेटा, तीन मैंने बना दिए, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, और इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। और कोई पॉसिबल है इसका? नहीं है, तो कीटोन के बना दिए। चार एल्डिहाइड के बने, तीन कीटोन के बने, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, सब में हो गया। अब यहाँ पे इनोल के बनाते हैं। अब यहाँ किसके बनाएंगे? इनोल की। 7 तो ये हो ही चुके बेटा प्रिया, अब इनोल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला ये बना दिया, ठीक है, हो गया। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ओके। इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3 पेंट 3 इन 1 ऑन। अगले में मैं क्या करूं? यहां डबल बॉन्ड कर लो, हो गया। ये बन गया पेंट 2 इन 1 ऑन। नेक्स्ट में मैंने आखिरी वाले कार्बन पे कर लिया, इसका नाम हो गया पेंट 4 इन 1 ऑन। ठीक है, पेंट 4 इन 1 ऑन। अभी बच्चों एक ऑप्शन और बचा, क्या बताओ? CH3। अभी तो वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड कर लूं, और CHO 1 2। वैसे ये पहले बन चुका है, एक मिनट, यहां पे ये चेंज करूं, CH2, CH2, यहां डबल बॉन्ड कर लो, CH और OH, एक ये बन गया। ठीक है, 1 पे अल्कोहल और 1 पे ईन है। ये बेटा इनोल के बन गए। ये किसके बने? इनोल के। आप देखो इसमें चेन छोटी करके भी बन सकते हैं क्या? अभी तो मैंने OH 1 1 पे लगाया बच्चों, अभी तो और बनेंगे। OH 2 पे करूं और OH 3 पे करूं, है ना? पेंट 3 इन 1 ऑल, इसका ये भी तो हो सकता है पेंट 3 इन 2 ऑल, और इसका ये भी हो सकता है पेंट 3 इन 3 ऑल। ये बन गया बेटा, है ना? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 इसके बन गए, और अभी तो साइक्लिक तो बच ही रहे हैं। अब साइक्लिक बनाओगे आप लोग। C5H10O है बेटा, बहुत सारे बनेंगे, कर लोगे? सबसे पहला ये बना दिया मैंने कीटोन, C5 है, H10 है और एक O है। चलो अब चेन छोटी करें, वन टू थ्री फोर, पहले मैंने 4 की कर ली। अब हमारे पास अभी एक कार्बन बच रहा है, तो मैं एक कार्बन को यहां लगा दूं मिथाइल, इसका जैसे एक और बना लूं, अब की बार यहां लगा दूं मिथाइल, उससे नेक्स्ट में 1 2 यहां लगाऊं, सेम ही बात होगी। ये हो गया, तो ये 4 कार्बन में हो गया। अब C5H10O है ना, साइक्लोपेंटेन में करवा दिया, हेक्सेन में करवा दिया, अब इसमें करो C5H10O, यहां C2H5 लगा दिया। अगले में मैंने क्या किया, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, नेक्स्ट में दोनों CH3 यहां लगा दिए,
नेक्स्ट में एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ लगा दिए, ठीक है। अभी तो और भी बढ़ेंगे बेटा इसके, अभी तो सिर्फ कीटोन और इथर वाले बनाए हैं, अभी तो सिर्फ इथर इथर के बनाए हैं, अभी तो इसमें साइक्लिक बनेंगे, कीटोन भी बनेगा, ठीक है। और साथ में इसमें एल्डिहाइड के भी बनेंगे, तो ये रब कर देती हूँ 6 7 ये बन गए बेटा, बहुत सारे C2H5 का एक और बनेगा। हाँ बेटा यहाँ भी लगेगा, ठीक है प्रिया, बहुत ज्यादा बनेंगे इसके। तो अब कीटोन के बनाते हैं, C5H10O है, तो एक ही रिंग में बनाना है ना, ये एल्डिहाइड का बना लिया, ठीक है। टोटल C5 का 1 2 3 4 HB10 हो गए 2 4 6 7 8, नहीं बेटा H10 नहीं होंगे इसमें, 2 2 4 6 और 1 7 और एक 8 ही हुए, तो ये नहीं बनेगा इसका, एल्डिहाइड में नहीं बन पाएगा, कीटोन में ही बनाते हैं। ये यहाँ भी H बैलेंस नहीं होगी, ये भी नहीं बनेगा, इस ऐसे में नहीं बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन में इसका नहीं बन रहा, इथर में बनेगा, C5H8 होता ना तब बन जाता, तो ये बेटा इसके सारे साइक्लिक बन गए प्रिया, ऐसे करना है ये, ठीक है। यस मैम। इसके साथ ही ना आज मैं ये टॉपिक पूरा करूंगी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, फिर आप देखो नेक्स्ट अब हेडिंग डाल लो फंक्शनल आइसोमर्स, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लें फंक्शनल आइसोमर्स। तो आपको पता होगा फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, आप हेडिंग डाल सकते हो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा सबसे पहली जो रिलेशनशिप है वो किस किस में है, अल्कोहल और ईथर में, अल्कोहल एंड ईथर में। बेटा ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, अल्कोहल और ईथर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, आपको इनका जनरल फॉर्मूला पता होगा, CN H2N+2 और साथ में एक O, ये जनरल फॉर्मूला होता है इसका। जैसे मान लीजिए मेरे पास है C2, N की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो बच्चों H कितना होगा 6 और एक ये O। एग्जाम में आए आप इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाओ तो बना सकते हो ना, एक तो अल्कोहल बनेगी CH3 CH2OH, इथेनॉल ये हुआ, टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। और एक आप इसका ईथर बनाएंगे तो ROR होता है ईथर, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, तो आप देख सकते हो इसका नाम क्या हुआ डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम क्या हुआ डाई मिथाइल ईथर। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। कर लोगे, बोलो भाई, करिए अब नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ बेटा ये रब कर दूं, यस मैम। ठीक है। तो बेटा इसके अब एग्जांपल्स आप लोग खुद कर करके देख लेना, बस मैंने आपको ये बता दिया अल्कोहल और ईथर जो है ना ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। अब ऐसा ही सेकंड पेयर है एल्डिहाइड और कीटोन, सेकंड पेयर इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2nO, CnH2nO, ये आपको पता ही है। तो मान लो मैंने C की वैल्यू यहाँ पे 3 ली, N मेरा यहाँ पे 3 है, तो C3 हो गया, H6 हो गया और एक O हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपको इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाने हैं, तो फर्स्ट मैंने ये बना दिया CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या हुआ प्रोपेनल, इसका नाम क्या हुआ प्रोपेनल। और एक मैं इससे कीटोन बना सकती हूँ CH3CO CH3, इसका नाम क्या हुआ प्रोपेनोन हुआ। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो एल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। कर लोगे, इसके साथ में यहाँ पे एक और भी आ सकता है, एल्डिहाइड है कीटोन है और इनोल है, इनोल का मतलब अनसैचुरेटेड अल्कोहल,
जो हमने अभी एग्जांपल किए थे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वहां एल्कोहल है, ठीक है। कैसे वो आप देखिए, भाई C3 है ना बेटा, तो मैंने क्या किया 1 2 3, चलो पहले वाले C पे OH लगा ली, यहाँ H यहाँ H, यहाँ बॉन्ड डबल कर दिया, 2 H इसके पास 1 H इसके पास। बच्चों बताओ इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप एल्कोहल, टोटल कितनी H है 2 3 4 5 6, इसका नाम बना प्रोप 2 in 1 और, प्रोप 2 in 1 और। बच्चों इससे एक और बन सकता है क्या, ईथर भी बन सकता है इससे, ऊपर की मैं एक लाइन ड्रॉप कर देती हूँ, यहीं पे लगाती हूँ। तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इनोल हो गया और ईथर हो गया। ईथर भी कैसा, अनसैचुरेटेड, इन सभी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो C3H6O से मैं ईथर कैसे बनाऊं, देखो बीच में मैंने O लगा लिया, एक साइड कर दिया CH3 और एक साइड बच्चों ये कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ईथर बन गया। और कैसा ईथर बना, डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड। तो आप ध्यान रखना, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर, ये चारों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। कर लोगे? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अगला पेयर थर्ड, और थर्ड पेयर हम यहाँ पे करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का, ठीक है। थर्ड फंक्शनल आइसोमर का जो पेयर हम यहाँ पे करेंगे दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ठीक है। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा इन दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2, CnH2nO2। मान लीजिए मेरे पास ना n की वैल्यू है 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया C3H6O2, C3H6O2। और आपको बच्चे इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाने हैं, तो इसके फंक्शनल आइसोमर कैसे बनेंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक इसमें ईस्टर बनेगा। अब कैसे बनेगा वो आप देखिए, C यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेती हूँ पहले COOH, यहाँ 2H और यहाँ 3H, टोटल H6 है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। इसे एक और बना सकते हो ईस्टर, ईस्टर आपको पता है क्या होता है, COO, ये पहचान होती है एस्टर ग्रुप की। अब यहाँ R ही होना चाहिए, मान लो मैंने यहाँ CH3 बना लिया, टोटल कार्बन 3 है तो एक और बच गया, यहाँ भी CH3 आ गया। तो अब इसका नाम बताओ, O के पास क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो मिथाइल, और नंबरिंग करी तो 1 और 2, 2 कार्बन है, इथ बॉन्ड सिंगल है A, और एस्टर ग्रुप के लिए क्या आ गया OH, तो इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल इथेनोइड, मिथाइल इथेनोइड, ठीक है। कर लोगे? बोलो बेटा। यस मैम। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अगला पेयर फोर्थ, और फोर्थ पेयर हम यहाँ पे करेंगे जो एरोमेटिक अल्कोहल होती है, फिनोल होते हैं और एरोमेटिक ईथर होती है, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फोर्थ पेयर हमारा है एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल एंड एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल एंड एरोमेटिक ईथर। अल्कोहल, फिनोल, ईथर ये सब एरोमेटिक होंगे तो इनके बीच में भी फंक्शनल आइसोमर्स की रिलेशनशिप होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है, अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मान लो मैंने ये लिया C6H5CH2OH, तो ये बना CB7 है, H8 है और एक O है, C7H8O। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या बना बेटा बताओ, वैसे नहीं बढ़ सकेगा इनका। मान लीजिए बच्चों मैंने ये लिया, इसका मुझे कॉमन नेम बताओ, ये क्या चीज है, ये बेंचाइल अल्कोहल है ना,
बेंजीन पे CH2 क्या होती है? बेंजाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। इसमें टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन इसमें 7 है, 6 तो इस रिंग में और 7 ये हो गया। H कितने हैं? 5 तो चेन में है, 2 ये और 1 ये है। H 8 है और एक O है। इसका जनरल फॉर्मूला ये है C7H8O। ठीक है। अब इसको लिखने के कई और तरीके भी है, मैं इससे फिनोल भी बना सकती हूँ। जैसे मैंने मान लो बच्चों ये लिया OH और मैंने यहां जोड़ दिया CH3। देखो टोटल अब भी C7 है, टोटल H अब भी 8 है और एक O है। अब इसका नाम बेंजीन पे OH फिनोल होता है। और आपको मैंने बता रखा है जब भी बेंजीन पे एक OH और एक CH3 होगा तो उसे क्रीसोल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? पैरा क्रीसोल। एक नाम और भी हो सकता है कि पैरा पे मिथाइल ग्रुप है और ये है क्या? फिनोल। पैरा मिथाइल फिनोल। ठीक है, कर लोगे। अब बच्चों इसमें ईथर भी बन सकता है। ईथर कैसे बनेगा? देखो मैंने ये लिया बेंजीन, इसमें यहाँ O जोड़ा और इधर इस पे CH3 कर दिया, ROR। तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया? ईथर। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा? ईथर है। तो अब इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम में तुम्हें करवाया था इसका एनिसोल। इसका एक नाम और हो सकता है कि मिथाइल और ये फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो एरोमेटिक अल्कोहल हुई, एरोमेटिक ईथर हुई और साथ में आपका फिनोल हुआ। ये सभी भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग कर लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको करवाती हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। जो नेक्स्ट हमारा पेयर होगा वो क्या होगा? इसको रब कर दो बेटा, ये हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेयर की बात करेंगे, 5th पेयर की। और 5th पेयर में हम यहाँ पे करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। यहाँ पे अमीन्स है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लो बेटा मेरे पास है C3H9N। C3H9N ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। मतलब अमीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या बना? CnH3n और साथ में क्या आ गया? N। ये बना CnH3nN। और बच्चों अगर मैं ये कहूं सबका जनरल फॉर्मूला लिखो तो देखो अलग अलग लिखते हैं। 1 डिग्री अमीन का, 2 डिग्री अमीन का और 3 डिग्री अमीन का। तो बच्चों क्या होगा? देखो आपको पता है 1 डिग्री अमीन होता है NH2, 2 डिग्री होता है NH और 3 डिग्री होता है सिर्फ N। ठीक है, चलिए अब इनको अरेंज करते हैं बेटा। टोटल मेरे पास C3 है और H कितने हैं बच्चों? 9। उसमें से 2 H मैंने यहाँ भेज दिए तो यहाँ पे H बचे 7। तो Cn, तो आप बताओ HN+1। शाबाश, बोलो बेटा। HN+1 HN+1 नो मैम 2N+1। जी 2N+1 वेरी गुड बेटा। मान लो N की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका बना? प्राइमरी अमीन का। अब सेकेंडरी अमीन में क्या हो जाएगा बच्चों? CnH2n+2 और टर्शरी में क्या हो जाएगा? CnH2n+3। आया समझ में? ये तीनों का क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब इनको अरेंज करते हैं। तो पहला है C3H7n। पहले 1 डिग्री अमीन बनाती हूँ, CH3 CH2 CH2 NH2। इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 प्रोपेन अमीन। 1 2 3 इसका नाम क्या हुआ बच्चों? ये प्रोपेन अमीन है। ठीक है, कर लोगे। चलिए अब सेकंड करो। सेकंड में क्या होगा? हाँ कर सकते हो ना अरेंज। N के ऊपर एक ही H आएगा। ये हो गया बच्चों, ये कौन सा अमीन है? सेकेंडरी। और टर्शरी में क्या हो जाएगा बोलो? N के पास तीनों साइड एक एक क्या आ गए? CH3। तो बच्चों ये अमीन हो गया टर्शरी। तो ये तीनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। अब आप लोग मुझे नाम बताओगे इन दोनों के। ठीक है, बताओ बेटा 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का क्या नाम होगा? बताइए।
दीपक, दीपक जाखड़, हाँ भाई बता। दीपक मैं तुझसे पूछ रही हूँ, इनके नाम बता दोनों के, जो मैंने 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन लिख के छोड़ दिए, इनके नाम बता। दीपक तुझे सुनाई दे रहा है, बता जल्दी से। ये बच्चा नहीं रहता क्लास में। अरविंद पायल तू बता। अरविंद, अरविंद बता बेटा इनके नाम क्या होंगे। अरविंद सुनाई दे रहा है? नहीं बेटा, तुम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तुम्हें टीचर्स यूं ही परेशान कर रखे हैं भाई। इसका नाम क्या होगा? हाँ नहीं, एन मिथाइल, एन मिथाइल इथेनमीन। हाँ भी इसका यही नाम होगा ना, एन मिथाइल इथेन अमीन। एन एटम पे ये मिथाइल है और 2 कार्बन है, इथ बॉन्ड सिंगल एन और फंक्शन ग्रुप के लिए आ गया अमीन, तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल इथेन अमीन। और बच्चों इसका नाम क्या होगा? एन डाइमिथाइल मीथेनामीन। ठीक है बेटा, एन डाइमिथाइल मीथेनामीन, और कॉमन नेम ये हो सकता है एन ट्राइमिथाइल अमीन। ठीक है, अब जिनको पढ़ना है ना वो तो कर ही लेंगे। देखिए अब नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं 6th पेयर। अमीन्स का हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। अब जो नेक्स्ट पेयर हमारा है ना वो है साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। कुमुद पढ़ रही है ना? कुमुद, यस मैम। चल बेटा तू बताइए इस बार कुमुद इसका, मुझे बता साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, इनकी पहचान क्या होती है? बोल बच्ची शाबाश। साइनाइड तो बच्चों क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, है ना? और आइसोसाइनाइड क्या होता है? एन डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक सी। आप सबको पता है साइनाइड को आईयूपीएसी नेम में नाइट्राइड बोलते हैं और इसको आईयूपीएसी नेम में आइसोनाइट्राइड बोलते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसके बाद आप इन दोनों का जनरल फॉर्मूला बताओ बेटा। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला ये होगा CnH2n-1 और एक N, CnH2n-1 और एक N। तो मान लीजिए मैंने आपको कंपाउंड दिया, एक C3 है, तो H कितने में बच्चों? 5 और एक N है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप इन दोनों के आइसोमर्स बनाओ। तो आपको पता है किसका जनरल फॉर्मूला है? साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का। तो इससे साइनाइड क्या बनेगा? C3 है ना, 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना आ गया, यहाँ 3H और यहाँ 2H हो गया ना, C3H5। इसका नाम 1 2 3 प्रोपेन। और आपको पता है CN को हम नाइट्राइल बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, तो इसका नाम क्या बना? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब बच्चों इसी से आप आइसोनाइट्राइल भी बना सकते हो। देखो मैं इसको यूं लिखूं, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक ये C। तो बच्चों अब भी टोटल H5 है, अब भी C3 है और एक N है, तो इसका नाम क्या बना? 1 2 इथेन आइसोनाइट्राइल, 1 2 इथेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, कर लोगे? तो बेटा ये आपके दोनों फंक्शन ग्रुप हो गए, साइनाइड भी और आइसोसाइनाइड भी। साइनाइड होता है नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड होता है आइसोनाइट्राइल। ठीक है, कर लोगे? हाँ बच्चों हो गया ना ये वाला? यस मैम। चलिए अब इसके बाद बेटा एक तो और भी है, अमाइड और एंजाइम वगैरह है। तो ऑक्साइड वगैरह तुम्हें मैंने भी पढ़ाई नहीं है, तो बस तुम ये कर लो सिर्फ। तो बच्चों ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ मेटामर्स। तो आपको हेडिंग डालने हैं मेटामेरिज्म या मेटामर्स।
फंक्शनल आइसोमर्स मैंने तुम्हें करवा दिए, अब हम करेंगे मेटामर्स। व्हाट आर मेटामर्स? टू और मोर कंपाउंड, two or more compounds have same molecular formula, but different alkyl group around functional group या अराउंड फंक्शनल एटम। ठीक है, उस चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। तो अब मेटामर्स कौन कौन बनाता है बेटा, एग्जांपल से समझ जाओगे बच्चों। देखो मेटामर्स का पहला एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपको दिया C3 रहने दो, मैंने बच्चों आपको दिया C4H9 और O, C4H9O। ठीक है, 9 की जगह 11 करो तब बैलेंस होगा। हाँ जी, यू हो गया। बोलो बेटा, लिख लिया तुमने ये? यस मैम। इसका जनरल फॉर्मूला हुआ ये 11 नहीं बेटा 10 आएगा। हाँ भाई, ये क्या है? CmH2n+2 और एक O। बच्चों ये किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्कोहल और ईथर का। ये किसका जनरल फॉर्मूला है? CnH2n+2O। ये जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल और ईथर का। तो जो ईथर होते हैं ना वो मेटामर्स बनाते हैं। तो आप सबको पता है बेटा ईथर क्या होता है? ROR। बेटा बीच में O होता है और उसके साइड में क्या लगते हैं? R ग्रुप। तुम्हारे पास टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो मैंने पहले केस में ये किया, 2 कार्बन यहां लगाए और मैंने 2 कार्बन ही यहां लगाए। मैंने सेकंड केस में क्या किया, इधर 1 कार्बन लगाया और इधर मैंने 3 कार्बन लगाए। ठीक है ना? तो बेटा इन दोनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है? ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है। मेटामर्स कैसे है कि भाई जो आपका फंक्शन ग्रुप है ना O, इसमें O के दोनों साइड ही क्या लग रहा है? इथाइल इथाइल। लेकिन इसमें O की एक साइड लग रहा है मिथाइल और एक साइड लग रहा है प्रोपाइल। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप के अराउंड दोनों साइड इथाइल ही लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ग्रुप O के एक साइड लग रहा है मिथाइल और एक साइड लग रहा है प्रोपाइल। तो जब R ग्रुप अलग अलग हो फंक्शन ग्रुप के पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मेटामर्स कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये कीटोन भी बनाता है। अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल तुम्हें करवाती हूँ। हाँ बेटा, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया? चलिए अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल आपको करवा रही हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया C5H10O। बच्चों बताओ ये किसका जनरल फॉर्मूला है? एल्डिहाइड ऑफ कीटोन का ना। ये है ना, ये CnH2nO, ये जनरल फॉर्मूला है एल्डिहाइड ऑफ कीटोन का। तो मैं इसको 2 तरीके से लिख सकती हूँ। देखो कैसे, ये कीटो ग्रुप लगा लिया, ये कीटो ग्रुप लगा दिया। कीटोन में बनते हैं मेटामर्स, कैसे वो तुम देखो। CH3 CH2 CH2 CH3, ये बच्चों पहला पेयर है और ये मेरा सेकंड पेयर है। अब इन दोनों में डिफरेंस तुम ढूंढो। ये कीटो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप। अगर तुम देख पा रहे हो इसमें कीटो ग्रुप के दोनों साइड ही इथाइल लग रहा है। बच्चों यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी इथाइल है। मेन फंक्शन ग्रुप यहाँ पे कीटो ग्रुप है। तो पहले केस में कीटो ग्रुप के दोनों साइड ही क्या लगा हुआ है? इथाइल। दोनों साइड ही क्या लगा हुआ है? इथाइल। और सेकंड केस में क्या है बेटा? कीटो ग्रुप के एक साइड तो मिथाइल लग रहा है CH3 और एक साइड प्रोपाइल लग रहा है C3H7। तो अगर कीटो ग्रुप के दोनों साइड में सेम R ग्रुप लगे, अगर कीटो ग्रुप के दोनों साइड में सेम R ग्रुप लग रहे हैं और एक में अलग अलग लग रहे हैं, तो ये पेंटेन 3 ऑन है और ये पेंटेन 2 ऑन है। तो इन दोनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है? ये पोजीशन आइसोमर्स भी है कि भाई फंक्शन ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, एक में 2 पे एक में 3 पे है। ये पोजीशन आइसोमर भी है और बच्चों साथ में ये मेटामर्स भी है। तो अब आप बताओ इन दोनों में से तुम किसको प्रेफरेंस दोगे?
पोजिशनल आइसोमर्स को या मेटामर्स को। तो मैंने तुम्हें एक सीरीज लिखवाई थी प्रेफरेंस की, ठीक है। बताओ बेटा, ये पोजिशनल आइसोमर्स भी है और ये फंक्शनल आइसोमर्स भी है, तो आप इन दोनों में से इसको क्या बोलोगे, पोजिशनल की फंक्शनल? तुम्हें ध्यान हो बच्चों, ये लिखवाया था मैंने तुम्हें RTF MCP। तो अब ये पोजीशन आइसोमर भी है, क्योंकि यहाँ पोजीशन कीटो की 3 पेयर, यहाँ 2 पेयर, और ये मेटामर्स भी है क्योंकि कीटो ग्रुप के दोनों साइड R ग्रुप अलग अलग है। तो पहले किसको प्रेफरेंस मिलती है, मेटामर्स को या पोजीशन आइसोमर्स को? बोलो। मेटामर्स। तो ये बेटा क्या माने जाएंगे, मेटामर्स माने जाएंगे, ठीक है ना। ये तुम याद कर लो, सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है रिंग चेन आइसोमर्स को, देन टोटोमर्स को। बस अभी मुझे टोटोमर्स और करवाना है तुम्हें। टोटोमर्स के बाद फंक्शनल आइसोमर्स, देन आपका मेटामर्स, देन चेन आइसोमर्स, और लास्ट में आपका क्या आएगा, पोजीशन आइसोमर्स आएगा, ठीक है ना बच्चों। ऐसा ना अमीन्स में भी हो सकता है, सेकेंडरी अमीन में और टर्शरी अमीन में। ऐसा सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ना C5 है, H11 है और एक N है बच्चों, ये चीज है। तो तुम्हें इसके मेटामर्स बनाने हैं, तो इसके मेटामर कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है, करोगे। C5 H11 है, 11H से नहीं बनेगी बात। मान मैं टर्शरी अमीन बढ़ाती हूँ, 13 करो, C5H13N। आप इसे किस किस तरीके से मेटामर्स बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ाओ बेटा, C5 है, H13 और N है। चलो सबसे पहले मैं टर्शरी में बना रही हूँ। टर्शरी अमीन होता है N के तीनों साइड R ग्रुप। यहाँ मिथाइल कर दिया मैंने, यहाँ इथाइल कर दिया, यहाँ इथाइल कर दिया। एक और बन सकता है, यहाँ मिथाइल, यहाँ प्रोपाइल, यहाँ मिथाइल। तो अलग अलग